ट्रम्प के इस रेसिप्रोकल टैरिफ वाले आलाप ने सभी देशों की टेंशन बढ़ा रखी है। दोस्त हो या दुश्मन, ट्रम्प के रूल्स सबके लिए एक समान है। लेकिन क्या भारत इस टैरिफ को जीरो कर सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है? इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की घोषणा की है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, तो हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दोस्त हो या दुश्मन, सभी पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत 2 अप्रैल से पहले स्थिति को संभाल सकता है और डोनाल्ड ट्रंप सरकार को मना सकता है कि वो भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ ना लगाए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत अमेरिका के किन प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। भारत ने अमेरिका के आयातित कुछ उत्पादों पर हाई टैरिफ लगाया है, लेकिन हाल के वर्षों में कई उत्पादों पर टैरिफ में कटौती भी की गई है। यहाँ कुछ उत्पादों की लिस्ट है जिन पर पहले हाई टैरिफ था, लेकिन बाद में भारत की ओर से इनके टैरिफ में कटौती कर दी गई। बर्बन विस्की पहले 150% से घटाकर 100% और फिर 70% तक इसका टैरिफ कम कर दिया गया। हाई एंड मोटरसाइकिलें पहले 50% से घटाकर 30% कर दिया गया है अब इसे। लग्जरी कारें पहले 125% था और अब इसे घटाकर 100% और फिर 70% तक की दरें कर दी गई हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ऑटो सेक्टर में अमेरिकी उत्पादों पर हाई टैरिफ लगाता है, जो कभी कभी 100% से ज्यादा हो जाता है। हालांकि मौजूदा समय की बात करें तो इस समय कोई भी अमेरिकी उत्पाद 100% से अधिक टैरिफ के अधीन नहीं है। भारत ने कई उत्पादों पर टैरिफ में कटौती की है ताकि रेसिप्रोकल टैरिफ से बचा जा सके। अमेरिका भारत से आयातित उत्पादों पर अलग अलग दरों पर टैरिफ लगाता है, लेकिन ये दरें आमतौर पर कम होती हैं। भारत के प्रमुख निर्यात जैसे कि औद्योगिक मशीनरी, हीरे और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, ईंधन, लोहा और स्टील, कपड़े, गाड़ियां और केमिकल्स पर अमेरिकी टैरिफ दरें आमतौर पर 2.72% से 3.83% के बीच होती हैं। लेकिन अब यानी 2 अप्रैल से इन सभी चीजों पर टैरिफ बढ़ सकता है। कैसे खत्म हो सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ? इस पर कोई प्रॉपर इकोनॉमिक तो सर्वे नहीं किया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है सामने वाला देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जितना टैरिफ लगाए, अमेरिका भी उस देश से आयातित सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। यानी अगर भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म कर दे या कम कर दे, तो अमेरिका भी भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा। हालांकि इससे भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत को होने वाले आर्थिक नुकसान का अनुमान अलग अलग रिसर्च में अलग अलग लगाया गया है। जैसे कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि 0.1 से 0.6% अंक तक प्रभावित हो सकती है। ये प्रभाव अमेरिकी टैरिफ की दर और भारत के निर्यात पर निर्भर करेगा। वहीं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुमान के अनुसार भारत का अमेरिका को निर्यात FY26 में $2 बिलियन से $7 बिलियन तक कम हो सकता है। इससे भारत की जीडीपी वृद्धि 5 से 20 बेसिस पॉइंट्स तक प्रभावित हो सकती है। वहीं अमेरिकी टैरिफ से भारत से फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे निर्यात में कमी और घरेलू उद्योगों के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अब क्या ट्रंप की ये जैसे को तैसा टैरिफ नीति एक नए शीत युद्ध का आगाज है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP लाइव।